इनके पूर्वजों ने भी समाज को 4 भागों में बांट दिया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बाद में। अमृतकाल नहीं, अब तो ये मूतकाल चालू हो गया है। उनका जीना हराम कर रखा है, जबकि बहन बेटियों के साथ रेप किए जा रहे हैं आए दिन। इतना जातिवाद हमारे देश के अंदर है, इतना कहीं पर भी नहीं है। आजादी के 75 साल के बाद भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए आज का वीडियो लेकर के आया हूँ कि हमारे देश भारत में जातिवाद का प्रचलन बहुत ज़्यादा है और ये जातिवाद का प्रचलन ज़्यादातर इसमें हिंदू भाई के धर्म में है, क्योंकि जो बड़े राजपूत है या ब्राह्मण है वो लोग क्या करते हैं कि जो दुसाध है, चमार है, वो लोगों के हाथ का पानी तक नहीं पीते। पानी तो दूर की बात है, वो लोगों को छूना भी पसंद नहीं करते हैं। तो फिर इसी तरीके का सवाल जवाब डॉक्टर जाकिर नायक सर के प्रोग्राम में भी किया गया कि क्या जितना हिंदू धर्म में जातिवाद है उतना ही मुसलमान में भी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक सर ने क्या बोला है और ये हाई कोर्ट के वकील हैं, उनका क्या बोलना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बीजेपी के जितने भी सारे नेता कह रहे हैं कि अमृतकाल चल रहा है, मैंने पहले भी बोला था अमृतकाल नहीं, अब तो ये मूतकाल चालू हो गया है। क्योंकि ये जितने भी ब्राह्मण हैं कभी हवाई जहाज में मूतने का काम कर रहे हैं, तो कभी आदिवासी के ऊपर मूतने का काम कर रहे हैं। जितने भी SC ST और OBC और माइनॉरिटीज हैं उनका जीना हराम कर रखा है जब से ये ब्राह्मणों ने, पंडितों ने। अब क्या हो रहा है, अब लोगों को अपमानित किया जा रहा है। कहीं उन्हें जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जा रहा है, कहीं उनके ऊपर पेशाब करके अपमानित किया जा रहा है, कहीं उनके अधिकार को मारकर किया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टियों को छीना जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप किए जा रहे हैं आए दिन। लेकिन बीजेपी की सरकार के कान बिल्कुल भी नहीं जाग रहे हैं। आप पूरी दुनिया में आप जाइए तो जितना जातिवाद हमारे देश के अंदर है इतना कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि ये देश जाति प्रधान देश है और ये देश में सबसे ज्यादा जातिवादी गुंडे रहते हैं। वो जातिवादी गुंडे आपके घर के आसपास रह सकते हैं, आपके मोहल्ले में मिल सकते हैं, आपके शहर में मिल सकते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में मिल सकते हैं। वो कब आपको काटेंगे, कब आपको डसेंगे, ये आपको मालूम नहीं है। मगर जातिवादी जो आतंकवादी हैं ये हर जगह इस देश में मिल जाएंगे आपको। आजादी के 75 साल के बाद भी देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कहीं मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा है, कहीं पर मूत्रकांड हो रहे हैं, कहीं गाय के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। आपने देखा इस सरकार के अंदर, चाहे वो एक मिश्रा नाम के ब्राह्मण हो, उन्होंने हवाई जहाज में एक महिला के ऊपर पेशाब किया। इनके पूर्वजों ने भी समाज को 4 भागों में बांट दिया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बाद में, और आज भी वो उसी परंपरा को निभाने का काम कर रहे हैं। मेरा सवाल इसी से संबंधित है, 2 सवाल है। एक ये कि आपने कहा कि जातिवाद केवल हिंदू धर्म में ज़्यादा माना जाता है, लेकिन कुरान में ये कहा जाता है कि जातिवाद नहीं है। लेकिन अब देखेंगे इस्लाम में तो सैयद है, पठान है, इनको काफ़ी ऊंचा दर्जा दिया जाता है, जबकि जो निम्न जाति के लोग हैं, जो दलित मुसलमान हैं, उनके साथ भेदभाव ज़्यादातर किया जाता है। दूसरा कि ट्रिपल तलाक के बारे में बताइए। मेरा ऐसा मानना है कि इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए कुछ हिंदू संगठनों ने ट्रिपल तलाक को बहुप्रचारित किया और बदनाम कर दिया। भारत के जन जन में ये मानना है कि मुसलमान औरतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, खासकर ट्रिपल तलाक को लेके। मैं चाहता हूँ कि इस पर स्पष्ट करें। थैंक यू। भाई साहब ने 2 सवाल पूछे। पहला सवाल कि मैं कहता हूँ कि इस्लाम में जात पात नहीं है, तो इस्लाम में सैयद है, पठान है, ये सब क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। ओ इंसानों, हमने आपको एक जोड़ी से पैदा किया, सिंगल पैर, एक जोड़ी से मर्द और औरत की, और आपको कबीले में तकसीम किया ताकि आप एक दूसरों को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। आपको कबाइल में तकसीम किया तो कि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से झगड़े या इख्तिलाफ पैदा करें। और सबसे अच्छा इंसान वो है जिसके पास तकवा है। कुरान शरीफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इंसान को परखा जाता है ना कि उनकी जायदाद पे, ना दौलत पे, ना रंग के ऊपर, क्या काला या सफेद, ना अमीर या गरीब, लेकिन तकवे पे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कितनी मोहब्बत है, कितना खौफ है। और तकवा ये चीज है जो इंसान को ऊपर लेके जाता है दूसरे इंसान से।
तो जात पात इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज्जतुल विदा में कहा कि ना कोई अरब गैर अरब से बेहतर है, ना कोई गैर अरब अरब से बेहतर है, ना ही कोई सफेद इंसान काले से बेहतर है, ना कोई काला इंसान सफेद से बेहतर है। सिर्फ तकवे से इंसान ऊपर हो सकता है। तो जात पात इस्लाम में नहीं है। ये तो सरनेम है, खान, पठान, शेख, सैयद, ये सरनेम है। सरनेम मतलब जैसा होता है ना, सरनेम मिसाल के तौर पर इंडिया में कितने लोग का सरनेम है, देसाई सरनेम है, पटेल है, जोशी है, जो भी है, ये सरनेम है। किधर भी कुरान या हदीस में नहीं लिखा गया है कि खान शेख से ऊपर है। हाँ, शेख जो अरबिक में हम सर कैसा कहते हैं, सर मतलब मोहतरम, तो उस तरीके से अरबी में शेख एक लक़ब है जिसे अरबी के अंदर कहा जाता है मोहतरम, या कोई ज़ईफ इंसान को या कोई मालदार इंसान को, वो अलग लक़ब है। लेकिन जहां तक कि सरनेम में इस्लाम में कई भी जात पात ऊंची नीची बात है ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ मुसलमान देहात में इसको मानते हैं कि मैं पठान हूं तो और ऊंचा हूं, मैं शेख हूं तो ऊंचा हूं, सैयद हूं तो ऊंचा हूं। ये उनकी गलत फहमी की वजह से कुछ मुसलमान, बहुत कम है, लेकिन मैं जानता हूं ये बिल्कुल इस्लाम नहीं कहता है कि इंसान को जात पात के ऊंच नीच के अंदर बनाया गया है। बहन ने सवाल किया है कि मुस्लिम मजहब में कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक है, लेकिन हमारे पंडित ऐसा नहीं कहते, क्यों? अगर कुरान पढ़ेंगे तो जैसा मैंने कहा कि मजहब अल्लाह के नजदीक एक ही है, इस्लाम और कोई नहीं। इस्लाम मतलब अमन हासिल करना, अपनी ख्वाहिशें अल्लाह के अहकामात के मुताबिक। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरा नंबर 49 चैप्टर 49 वर्स नंबर 13, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर, कि ए इंसानों, हमने तुम्हें बनाया है एक पैर से, एक जोड़े से, आदमी और औरत के जोड़े से, और आपको तकसीम किया है कबाइल में, ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। और सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो तकवा रखता है। तो सारे मजहब के लोग एक नहीं है, सारे इंसान एक है। एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा दौलत के वजह से नहीं है, जिन्स के वजह से नहीं है, उम्र के वजह से नहीं है, पैसे के वजह से नहीं है, लेकिन है तकवा की वजह से। तकवा मतलब पायटी, राइचियसनेस, जिसको अल्लाह सुब्हाना व ताला का ज्यादा खौफ है, जो अल्लाह से ज्यादा करीब है, वो इंसान ऊंचा इंसान है। नहीं तो सारे इंसान यकसा है। जहां तक कि आपने कहा कि पंडित लोग ये क्यों नहीं कहते कि सारे इंसान सेम है, क्योंकि जब आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, वेद और बाकी किताब, इसमें लिखा है कि खुदा ने अपने सिर से पैदा किया ब्राह्मण कास्ट को, अपने छाती से पैदा किया क्षत्रिय क्लास को। ब्राह्मण मतलब लर्नेड कास्ट, विद्वान क्लास, क्षत्रिय मतलब वॉरियर कास्ट, सोल्जर्स, और अपने थाई से, अपने जांग से या अपने पेट से पैदा किया वैश्य, बिजनेस क्लास, और अपने फीट से, पैर से पैदा किया शूद्रा। और ये कास्ट सिस्टम जो लिखा है, आप देखेंगे मनुस्मृति में है, वेद में है, ये इसमें मानता नहीं हर हिंदू। क्यों? क्योंकि ये इंसानियत को तकसीम करता है। हमारे इस्लाम में सारे इंसान, चाहे गोरा या काला, अमीर या गरीब, राजा या फकीर, अल्लाह के नजदीक इंसान यकसा है। ऊंचा तब होता है जब तकवा ज्यादा है तो और अच्छा इंसान है। तो हम मानते हैं कि पैसे से या रंग से या जात पात से इंसान जन्नत में नहीं जा सकता है। इसके बारे में और अगर आप चाहते हैं तो आप मेरी तकरीर सुनो, हिंदू मजहब और इस्लाम में यकसानियत, और इसके बारे में और डिटेल्स में कहा रिगार्डिंग कास्ट सिस्टम। तो गाइस, ये वीडियो कास्ट सिस्टम के ऊपर बहुत ही शानदार था, क्योंकि वो जो
वकील साहब जो बोल रहे थे वो बिल्कुल राइट बोल रहे थे, लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक सर ने जो बताया, जो समझाया, वो बहुत ही शानदार समझाया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।